बना के ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले ले। हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे 20 सैनिक मरते हैं, उनके 45 मर रहे, ऐसा हर टीवी चैनल चला रहा है। कहीं कोई सरकारी रिपोर्ट है, कहीं कोई सरकार ने इस तरीके की घोषणा की है कि उनके 43 सैनिक मरे। वो एक अंदाजा, वो एक पूरा अंदाजा है, लेकिन हमारे 20 मर गए इसकी पक्की खबर है। ये जिस तरीके के नेता लोग हरकतें करते हैं और जिसका सबसे बड़ा इनके सहयोगी ये टीवी चैनल्स हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। और ह्यूमर्स अगर हो सकता है, मैंने एक पोस्ट डाली, उसको कुछ लोग कह रहे हैं आप ह्यूमर फैला रहे हैं। ह्यूमर के खिलाफ फैलना जरूरी है, चिंतन होना चाहिए। और ह्यूमर है भी कैसे कह सकते हो? ये 20 सैनिक मरे, अब एक जरा छोटी सी बात है, इस पे चिंतन कर लेने योग्य। 20 सैनिक मरे और कह रहे हैं कि 20 सैनिक इसलिए मरे कि वो देखने गए थे। क्या वो सैनिक वहां से चले गए कि नहीं चले गए? क्या बेवकूफ बनाते हो यार तुम लोगों को कि वो वहां देखने गए थे? अरे मूड हो, आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आज तक जैसा चैनल अपने सैटेलाइट इमेज दिखा के बता रहा है कि कहां क्या खड़ा हुआ है। क्या इतने बड़े युद्ध के समय में हमारे हिंदुस्तान की सैटेलाइट टीमें काम नहीं कर रही होंगी? उनको नहीं पता कि अभी वो गए नहीं है, वहां पे हैं, और आप कह रहे हो कि हम भेज रहे हैं वहां आदमी देखने? ये क्या बकवास है यार, 21वीं सदी। एक तरफ तो तुम कहते हो 62 के नहीं है, तुम हमें गाली देने का मन करता है तुमको कि टीम हमारी 62 की नहीं है, अब 62 का हिंदुस्तान नहीं है। तुम तो 62 से भी पिछड़े लग रहे हो। आज के समय में जब इतनी टेक्नोलॉजी आगे है, क्यों भेजा गया लोगों को देखने? निश्चित ही एक सेना के हेडक्वार्टर्स में इस बात की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से लोग वहां अभी चीन के हैं, कौन से चले गए। और अगर सेना के पास ये इंफॉर्मेशन है तो सेना जब तक नहीं कहेगी तब तक कोई कमांडर आगे देखने कैसे जाएगा? ये कैसे देखने जाएगा आगे कि जाओ देख के आओ? यानी कि उसको निश्चित ही नहीं पता, क्योंकि वो पहाड़ियों के बीच है, उसके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का टीम नहीं है। लेकिन सेना के मुख्यालय में सब चीजें होती, उनके पास ये सारी टीमें होती, उनको पता है, तो फिर वो क्यों आगे भेज रहे हैं? और उनको अगर ये पता है कि वहां पे इतने सारे लोग खड़े हैं, तो फिर उनको क्यों 20-25 लोगों को भेज दिया गया वहां मरने के लिए? संदेह तो उठता है, बहुत संदेह उठता है। आप देखो ना राजनीति की बात, आप लॉकडाउन खोलते हो 1 तारीख को आप अनलॉकडाउन करते हो, और 2 तारीख को चुनाव आयोग घोषणा कर देता है चुनाव की तारीखों की। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? वो तैयारी करे बैठा था चुनाव आयोग कि अनलॉकडाउन होगा और तुरंत मैं चुनाव करा दूंगा। ये सब साजिशें हैं। अभी कोरोना के 500 मरीज थे, तुमने बंद करके पूरे देश की मट्टी पलित कर दी 2 महीने तक। अभी 3.5 लाख होने जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं सोच रहे। रब राजनीति हो रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोग, सारे नेता मिलकर राजनीति कर रहे हैं। एक प्रश्न आप लोगों के अंदर से उठता होगा कि कांग्रेस सच्चाई क्यों नहीं बताती, ये आम आदमी पार्टी सच्चाई क्यों नहीं बताती? सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और इनके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, जो इन लोगों को आगे लाते हैं समय समय पे, वो इनके सामने एक ऐसी चीजें छोड़ते हैं। जैसे WHO की तरफ से ऑफर आया, जो सबसे अच्छा प्लान इंप्लीमेंट करेगा, जो सबसे अच्छा लॉकडाउन करेगा, जो सबसे अच्छा कोरोना के पेशेंट रोक के दिखाएगा, उसको हो सकता है आगे कुछ सपोर्ट देने की बात हो। तो यानी कि जो हम पे अच्छे तरीके से गुलामी थोप पाएगा, उसको ये मदद करेंगे। तो ये सब तुम ये सोचते हो ना कि कांग्रेस बीजेपी, ये कुछ नहीं, साले सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के बुराई कर करके अपना फायदा करने के हित में, और हम सबको चूतिया बनाने के लिए हैं। क्यों इंडियन का ग्रुप बनाया? मैंने सबके खिलाफ बनाया। जो भी व्यवस्था में बैठा होगा बात करेगा, मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूं, बताओ आप ऐसे कौन सा आदमी नहीं जानता कि सैटेलाइट इमेज आज हर सेना देख सकती है? पूरे दुनिया की सैटेलाइट इमेज देखी जा सकती है। सेना के पास इतनी ताकत होती, छोटे से छोटे देश की सेना के पास इतनी ताकत होती। फिर हमारे देश के सैनिक कैसे कैसे मर गए अगर ये साजिश नहीं थी तो? मैं इस बात को बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ उठा रहा हूं। मुझे जवाब दे इस चीज के लिए सेना। वो 20 भाई मरे, मेरे भाई मरे, 20 भाई मरे। अभी 2 बातें हमारे सामने सबसे बड़ी चल रही, कोरोना की